नशीले कोडीन कप सिरप तस्करी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली थाना पुलिस ने लंबे समय से वांछित 2 दवा व्यापारियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में जेआरएस फार्मा के प्रोपराइटर ऋषभ यादव और उर्मिला फार्मा के प्रोपराइटर मुकेश यादव शामिल हैं। दोनों को लोहा मंडी क्षेत्र से पकड़ा गया। यहीं आपको बता दें, पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी फरार चल रहे कप सिरप सरगना शुभम जायसवाल के नेटवर्क से जुड़े हुए थे। आरोप है कि सैली ट्रेडर के जरिए फर्जी ई-वे बिल बनाकर नशीले कप सिरप की खेप बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा के रास्ते बांग्लादेश तक भेजी जाती थी। बताया जा रहा है कि इस अवैध कारोबार की कीमत करोड़ों रुपए में है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूरे नेटवर्क को खंगालने की में जुटी हुई है। सर, कोडीन कप सिरप मामले में कुछ नई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, क्या है मामला? देखिए, थाना कोतवाली अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 235/25 जो कि न्यू फैंसिडल यूथ कोडीन कप सिरप से रिलेटेड है, जिसके मेन अभियुक्त शुभम जायसवाल और भोला प्रसाद जायसवाल हैं। उस प्रकरण में 2 गिरफ्तारियां हुई हैं थाना कोतवाली से, जिनके नाम क्रमशः ऋषभ यादव और मुकेश यादव हैं। और ये दोनों ही जो डीआई के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, उसमें दोनों वांछित हैं। इन दोनों की फर्म है ऋषभ यादव की फर्म जीआरएस मेडिकल और मुकेश यादव की फर्म उर्मिला फार्मास्यूटिकल्स है। दोनों ही फर्म सतसागर मंडी में स्थित हैं तथा दोनों ने ही शैली ट्रेडर से ठीक ठाक क्वांटिटी में, जैसे ऋषभ यादव की फर्म जो है जीआरएस मेडिकल ने 2.38 लाख कोडीन खरीदी है, न्यू फैंसिडल कोडीन कप सिरप की सीसियाँ खरीदी हैं। इसके अलावा जो मुकेश यादव की फर्म है उर्मिला फार्मास्यूटिकल्स, उसने भी 2.34 लाख कोडीन युक्त सीसियाँ खरीदी हैं। दोनों का टोटल मिला के जो मूल्य है, अनुमानित जो मूल्य है, वो लगभग 8 करोड़ रुपए के आसपास का उन्होंने विक्रय किया है। कितने समय में ये ट्रेड? और इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो विक्रय जो भी हुआ है, ये सब फर्जी ई-वे बिल के थ्रू ये सब विक्रय दिखाया गया है, जबकि वास्तविकता में ऐसी कोई भी बॉटल्स बनारस में नहीं आई। ये सब बॉटल्स जो हैं झारखंड से ही, बाहर से ही, वहाँ से सब बाहर की तरफ डाइवर्ट हुई हैं और इनकी ट्रैफिकिंग हुई है अलग अलग जगह। मतलब कहना ये है कि दुकानें हैं होलसेलर से लेके दुकानों तक वो पहुँची नहीं, रिटेल तक जी सीधे बाहर गई हैं। ये वहीं से डाइवर्ट हुई हैं। ये जो है आपका जो रूट है झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा से होते हुए बांग्लादेश की तरफ ये लोग तस्करी की जो है बातें सामने आई हैं। तथा सबसे बड़ी बात यह है ना कि ये जो दोनों जो फर्म है, उन दोनों के बैचेस भी हमको बिहार में, त्रिपुरा में और मालदा में इनके बैचेस बरामद हुए हैं। इसके अलावा एनसीबी ने भी इनके बैचेस बरामद किए हैं। जिसके जो डेटा आया था उसमें इनके बैचेस मैच हुए हैं, जिसके खिलाफ जो है, तथा अभी जो है उनको जेल भेजकर उचित कार्रवाई, जो प्रशासनिक कार्रवाई है और जो भी न्यायिक प्रक्रिया है, उसका पालन करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। कितने समय से ये लोग इस तरह से घपलेबाजी कर रहे थे? ये जो है आपका 2023 से ये चीज़ें चल रही हैं। तब से ये जो है कोडीन में अवैध कप सिरप का जो मामला चल रहा है। जब शैली ट्रेडर्स जब फॉर्म हुई, तब से ये सब चीज़ें शैली ट्रेडर्स के थ्रू ये सुपर स्टॉकिस्ट बन के उन्होंने ये सब चीज़ें स्टार्ट की थी। अब तक कुल कितनी गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं ओवरऑल, और जो कौन से मुख्य रूप से लोग फरार हैं? अभी तक जो मेन हमारे गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, उसमें अभी तक टोटल 38 अरेस्टिंग हो गई हैं, जिसमें से जो अभी हमारे मेन अभियुक्त फरार हैं, उनमें आप प्रशांत उपाध्याय जो हमारा मेन अभियुक्त है, वो भी फरार है। उसके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है, जिस कोर्ट के दौरान उसके ऊपर इनाम भी हो चुका है। कोर्ट के दौरान NBW भी स्वीकृत हो गया है और NBW के बाद जो 82 की कार्रवाई है वो भी कोर्ट ने कर दी है और अभी उसको कुछ समय दिया गया। नहीं आएगा तो फिर उसकी कुर्की की कार्रवाई भी नियमानुसार की जाएगी। शुभम जायसवाल भगोड़ा विरुद्ध हुआ है तथा इसमें भी एक्स्ट्राडिशन के द्वारा उसको वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक।